यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरु। एक बार हृदय से सबको नमन वंदन और सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि हमारे इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम की बहुत सुंदर परंपरा है, एक भजन प्रस्तुत होगा। तो आज के एक मधुर भजन की प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित हूँ आदरणीय बहन श्रीमती मीनू गोयल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में सादर वंदन। ये श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित मधुराष्टकम है जो मैं आज गा रही हूँ। जय गुरुदेव। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुर वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सुदृष्टं मधुरं सॉरी गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जवाब अधरं मधुरं यथा दी वदनं मधुरं नयनं गांधी आप मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव। भगवान कृष्ण के भक्तों को अत्यंत प्रिय मधुराष्टकम जगत प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की हर भाव भंगिमा को, हर अंग को, उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु, हर पदार्थ को मधुरता से ओतप्रोत बताने वाला ये मधुराष्टकम आपने बहुत सुंदरता से इसे गाया है, बहुत भाव के साथ गाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मधुराष्टकम की व्याख्या करना तो असंभव ही है, इतने सुंदर भाव हैं उसके कि उसका कोई वर्णनातीत है, उसके कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती है, कुछ बताया भी नहीं जा सकता है उसके विषय में। केवल इतना कि भगवान कृष्ण हर प्रकार से मधुर, हर अंग मधुर है, हर भाव मधुर है, चलना, बोलना, गमन करना, उनसे जुड़ा हुआ हर पदार्थ मधुरता से परिपूर्ण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी से करबद्ध निवेदन है, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। जी, आज हम सब श्रवण करेंगे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत इंदौर प्रवचन भाग 10 प्रवचन 10 का भाग 2। पेशेंट को देखकर दवा का चयन करता है। हम कथा सुनेंगे, आपको देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे, तब देखेंगे कौन सी दवा। युद्ध में जाए, युद्ध में कैसे बाण मारोगे, किधर को मारोगे, कहीं मैं अभी क्या बताऊं, वहां देखूंगा। ठीक है, तो खैर, एक तो वर्तमान की मृत्यु को तो आप भी शायद मानते हो कोई टाल नहीं पाएगा। यहाँ की समस्या मेरा तेरा ये, लोग कहते हैं इधर का जैसा है, जैसे लड़के मिल गए, जैसी पत्नी मिल गई, जैसा बाप मिल गया, आगे जरा ठीक ठाक मिले। कई लोग सोचते होंगे ऐसी पत्नी न मिले, कई सोचते होंगे ऐसा पति न मिले। हे भगवान, ऐसे लड़के किसी को न मिले। कई लोग कहते होंगे ऐसा शरीर प्रभु, रोज हॉस्पिटल, ऐसा शरीर न मिले। तो इसके लिए क्या करें, कुछ पुण्य करें जिससे अगले बार ऐसा शरीर न मिले, ऐसे बेटे न मिले, एक ऐसा देह न मिले, ऐसे पति न मिले, थोड़े ठीक ठाक मिले। और जिनके मिल गए हैं ठीक है, उन्हें आगे की चिंता नहीं। पर आगे वाले भी जैसे इस जन्म के अच्छे भी हैं, मान लो अच्छे हैं तो रहेंगे नहीं,
ये रोग तो रहेगा ही। किसी के अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छे बेटे हैं तो फिर यहीं रहोगे ना। एक खतरा ये अभी है, हर जन्म में एक खतरा रहेगा। तो जन्म जन्म के खतरे मिटाएं, जन्म जन्म के, उसके लिए बहुत ऊंची समझ चाहिए। ना इस वर्तमान में जीना है, ना फ्यूचर की कोई योजना बनानी है, हमें तो कालातीत सत्य को, बियॉन्ड टाइम। फ्यूचर भी तो इन टाइम है। फ्यूचर माने क्या? कालातीत। फ्यूचर माने क्या होता है? फ्यूचर माने भविष्य काल, पास्ट, बीता समय, प्रेजेंट। हमको तो ऐसा चाहिए जो सदा प्रेजेंट, कभी फ्यूचर नहीं, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर, कभी पास्ट नहीं, जो था, है और रहे, उस सत्य को खोजना, जिसमें जो किसी से प्रभावित नहीं। देखो कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? मिट्टी बर्तन बन जाए, रह जाए, फूट जाए। मिट्टी कब से थी? जब से घड़ा। कब तक रहेगी? जब तक घड़ा। कब खत्म होगी? जब घड़ा नहीं रहेगा। किस पर निर्भर है? घड़ा, घड़े पर मिट्टी निर्भर है या मिट्टी पर घड़ा निर्भर है? तो उस सत्य को खोजो जिसमें पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब निर्भर है। जो किसी पर निर्भर नहीं है, उस मैं को जानने से जीवन धन्य बनता है। यद्यपि योग है, आज का विषय स्वास्थ्य है, मेडिटेशन, ध्यान है, पर इन सब के पहले मुझे लगता है, अभी आपको सूत्र में बताया, इस जन्म में शरीर स्वस्थ रहे, इस जन्म में परिवार अच्छा रहे, जितना हो सकता है करो। परिवार को ठीक रखो, मकान ठीक हो, शरीर ठीक हो, और सबसे ज्यादा आपका मन ठीक हो। यदि मन ठीक है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी चलेगा, और मन ठीक न हो ना तो ठीक भी ठीक नहीं चलेगा। इसलिए जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, वैसे ठीक करने की कोशिश करो। ना ठीक हो तो क्या कर लो। हम एक बात कहा करते हैं, पहले घर वालों को समझाओ, साथियों को समझाओ, पत्नी पति को समझाओ, अपने सबको, नौकर चाकर को भी समझाओ, और कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं अपने को समझा लो। जो कोई अपने को समझा ले, इससे बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं। अपने को समझते हुए दूसरे को समझाए, बहुत अच्छा है। तो इतनी समझ रखनी चाहिए कि समझाते समझाते खुद न उलझ जाए। मैंने देखा समझाते समझाते लोग नरक चले गए। मरने के बाद नहीं, जिंदा में देखा है हमने। समझाने वाले जितना नरक में है, तो हम कह देते माता जी अब बहू को मत समझाओ, अब ज्यादा बच्चों को न समझाओ, वो नहीं समझेंगे, तुम ही समझ जाओ। ये युग समझाने का नहीं है, समझने का है। हाँ, और जो अपने को समझा ले, अपने को सुखी रख ले, इससे बड़ा कोई समझदार है। अपने को बिना बिगाड़े यदि कोई समझ जाए तो नुकसान क्या है। नदी में डूबते को बचाने जाने वाले को बड़े खतरे हैं। वो मरता क्या न करता, वो डूब रहा है, तुम बचाने गए हो, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा बचने के लिए, तुम्हें डुबाना नहीं चाहता।
वो बचने के लिए चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर तो तुम और डूब गए। बचाना खतरनाक है। तो बचे बचाए कई बार डूबते से बचाने में डूब जाते हैं। इसलिए गुरुवई का धंधा बड़ा खतरनाक है। ऐसा गुरु जो दूसरों को निकाल लेवे और खुद न डूबे, समझेंगे? कुशल गुरु है। तो गुरु बड़ा हो या छोटा हो, सास हो या बहू हो, पिता हो या पुत्र हो, जो समझाता है उसको संभल के समझाना चाहिए। नहीं समझाते समझाते, दो मित्रों में समझाते समझाते हमने देखा कि मित्रों की दुश्मनी हो जाती। समझ को ठीक रखना सबसे बड़ा स्वस्थ जीवन है, और सबसे कठिन है समझ को ठीक सही सलामत रखना। ये बिगड़ती रहे। और गीता सिर्फ बुद्धि का सम्मान करती। पूरी गीता में बुद्धि योग है, हाँ ज्ञान योग है, सबके पीछे स्थित प्रज्ञ है। बुद्धि का सत्य में प्रतिष्ठित रहना, काम करते हुए, सोने पे नहीं। सोने में आपको अकल की क्या जरूरत? गहरी नींद में अकल चाहिए। गहरी नींद में कोई समस्या है? नींद तो समस्या को दिखने नहीं देती, इसलिए समाधान तो नहीं है, पर नींद समाधान जैसी है। समाधान तो है कि देख रहा हूं, सुन रहा हूं, परिस्थिति है, मौत है और ये सब है, मन है, मन में समस्याएं हैं, फिर भी इनसे हम कहीं पार हैं। ये बहुत ऊंची विद्या है। इसलिए भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। देखो सब विद्याएं आपको, कोई किसी विद्या को, कोई किसी विद्या को, हम अपनी विद्या की दुकान रखे। हमारी विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या। वो क्या करती है? कहते हैं मरते को भी दुखी नहीं होने देती। हाँ, समस्याओं में भी सुलझना सिखाती है। ये अध्यात्म विद्या है। क्योंकि बुढ़ापा मौत आएगी तो चलो अभी तो तुम्हारा भाई है, पति है, बेटा है, पत्नी है, सब प्यार कर रहे हैं, पर मृत्यु के समय तुम्हारी उस बुद्धि को कौन सुखी रखेगा? और लोगों को बुद्धि नहीं चाहिए। ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें बुद्धि चाहिए। हमें बुद्धि पाने वाला नहीं दिखता, मिलता ही नहीं। ये तो सब ठीक करने वाले में चाहिए। हमें लोगों को सिद्ध चाहिए, ईश्वर चाहिए। ईश्वर कौन चाहिए? समझ देने वाला ईश्वर नहीं चाहिए। समझते तो हम ही, ये सब ठीक कर दे, ऐसा कोई नौकर चाहिए। चाहे गुरु के रूप में मिल जाए, चाहे योगी के रूप में मिल जाए, चाहे ईश्वर के रूप में मिल जाए, पर ये गड़बड़ ठीक करे, मरना बंद कर दे, वियोग बंद कर दे। पर हमारी निगाह में ऐसा न ईश्वर कोई है, न योगी कोई है, न गुरु कोई है। एक ही है, वो बुद्धि ठीक करने वाला। पर लोगों को बुद्धि ठीक करने वाला नहीं चाहिए। इसलिए मेरे समझ के अनुसार लोगों को गुरु ही नहीं चाहिए। गुरु माने जो समझ ठीक करता है, और सब कुछ बहुत कुछ ठीक करता है, और बिल्कुल फायदा नहीं किसी का, ऐसा नहीं है। जो लोग हमको मरने से बचाते हैं हॉस्पिटल में, यहाँ डॉक्टर भी रहते हैं, इसलिए वो ईमानदारी से सुने। डॉक्टर बचाते नहीं, बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं। सैकड़ों लोग मरते हुए ठीक होके आते हैं।
पर मरने की समस्या डॉक्टर की हल हो गई है। ईमानदारी से बताए तो ये तो कहोगे हो नहीं है, तब वही तो हम कहते जो हो नहीं है उसकी दवा क्या है? कोई लाभ नहीं कहता। आखिर कोई भी हॉस्पिटल से बच के आता है, मैं भी ठीक हुआ, बड़ा खुश हुआ, मैं अहमदाबाद में इलाज कराया, मैं खंडन कैसे कर सकता हूं? और समझो इतना अवसर डॉक्टर की दया से मिला, नहीं चला गया होता। तो डॉक्टर का एहसान है, पर फिर भी डॉक्टर से समस्या हल नहीं हुई। वो हुई, लेकिन फिर भी मौत अभी बनी है। उस मौत के दुख को, चिंता को इसी तरह स्वर्ग को ले जाने वाला पुण्य नहीं है, ये नहीं कहता पुण्य से स्वर्ग जाओगे, अगला जन्म होगा, अच्छा होगा, पर उसके बाद कोई काम बंद हो जाएगा क्या? चलता रहेगा। समाधान तो एक ही है, वो है अध्यात्म। पर इसका मतलब पुण्य ना करें, इसका मतलब दवा ना करें। पुण्य भी करिए, दवा भी करिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था भी करिए। मैं परहेज करता हूं भाई, जितने दिन रह जाए आप अपनी साइकिल और मोटर पुरानी होने वाली है कि नहीं? आपने जो मोटरसाइकिलें ली हैं फटफटिया, ये पुरानी होने वाली है कि सदा एक जैसी रहने वाली? पुरानी होने वाली तो आज ही खराब कर दे, इतना सालों है तो, लेकिन जितने दिन रहे चलाएंगे, अच्छा रखेंगे। शरीर को ठीक रखो, घर को ठीक रखो, मन को ठीक रखो, सबको ठीक रखो। पर एक जो कभी खराब नहीं होता, जिसको समय और कर्म दोनों खराब नहीं कर सकते, न समय खराब कर सकता है न कर्म खराब कर सकता है, उस सत्य को जानो, जिसके जानने से चिंता मिट जाए, भय मिट जाए। हाँ, और हमने क्या कर पाया? देखो, हम साधु होके भी एक चीज मेरी हटा दो ज्ञान वाली, तो तुम्हारी तरह बूढ़ा, तुम्हारी तरह जगना, तुम्हारी तरह अच्छा बुरा भी लगता है मुझे अभी। कोई कहे तो कह दे, मैं तो कहता हूं कि अच्छा बुरा लगता है। तुम गलत सलत व्यवहार करो तो थोड़ा बुरा लगेगा, तब तुम्हें ये तो लगेगा, लेकिन क्या करूं, फिर अपने को जलाता रहूं? तुम्हारी बुराई देखूं, लोगों की कमी देखूं, अपनी छाती जलाता रहूं? मान लो तुम्हारी गलती है, तो गलती तुम्हारी, तुम जलो कि मैं जलूं? अच्छा, तुम क्या करते हो? गांधी जी ने कहा, क्रोधी आदमी दूसरे की गलती का दंड भोगता है। गलती दूसरे की, अब भोग रहा है तू। जिसने गाली दी, दुर्व्यवहार किया, वो हंस रहा है, तू रो रहा है। कुशलता योग की समझ की ये है कि जो फेंके वो पछता है, हम क्यों रो रहे? अपने अंदर जगह न दो। हमारे यहाँ भगवान एक ही है, जो जहर पी गए और गले पे रख लिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। है कोई तरीका कि किसी के दुर्व्यवहार को बीच ही में रख लो, अंदर जाने ही न दो, अंदर साफ सुथरे बने रहो? ये कला बुद्धि से आ सकती है। भगवान ज्ञान के देवता हैं शंकर, इसलिए ज्ञान का मतलब कि वो जहर को अंदर आने ही नहीं देता, बाहर का बाहर रोक देता। और ये सब व्यवहार से बड़ा जहर, जहर से तो एक बार मर जाओ खा के छुट्टी, ये रोज मारता ही रहता है, चैन से रहने नहीं देता। इस जहर को जो हजम कर जाए या अंदर आने न दे, उससे बड़ा कोई शिव शंकर हो सकता है? तो अब मैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही था, मक्कर जी गए थे कल बैठक में, वहाँ कुंभ है, 12 शिवरात्रि को
शिव जी की कथा की मुख्य शाही स्नान है, फिर 14 मार्च है, 30 मार्च है, 14 अप्रैल है, बीच बीच और स्नान है। उसकी बैठक थी आश्रम की कि हमारे प्रेसिडेंट हैं केंद्रीय अखंड परम धाम समिति के, तो हमने कहा साथ ही साथ आए, तो तय कर लिया था कि साथ ही आएंगे, साथ ही एक रात रह लेंगे। चाहते तो ये है ना कि ये हमारे घर में भी रहे, हम इनके घर रहे, ये हमारे घर रहे। जैसे हम थोड़ी देर रहे, ये हमारे यहाँ थोड़ी देर रहे, फिर ज्यादा ज्यादा टाइम बांट लेंगे। और उसी में देखो इन्होंने अपने घर में हमें रखकर तुम्हें उसका लाभ पहुंचाया। अभी पूरा नहीं पहुंचा तो चलो अच्छा तो लगा ही होगा, बुरा तो नहीं लगा होगा, कुछ अच्छा ही लगा है। देखो अच्छा भी लगा, और अच्छा लगने पर देखो तुमको कोई खराब भोजन नहीं कराया, स्वादिष्ट कोई ऐसा भोजन नहीं कराया कि मजा तो आया पे बीमार हो जाओ। कई बार अच्छी चीजें नुकसान करती हैं। कोई अच्छी किताब पढ़ने में अच्छी लगी और वो पढ़ा था नशा बड़ा अच्छा होता है, हमने पी के देखा फिर आदत पड़ गई। तो कई चीजें पढ़कर हमको दिशा गलत दे देती है, तो हमने गलत दिशा में डालने वाली कोई बात नहीं कही। नहीं लाभ हुआ तो भी इधर चल सकते हो। और ये सब कुछ देखो, यदि मुक्त नहीं कहूं, अभी मैं मुक्त नहीं कहता, पर इतना तो दावे से कहता हूं, अध्यात्म विद्या संसार के सब दुखों को झेलने की हिम्मत दे देती है। गुरुनापि न विचार लेते, प्रलय न व्यथंति च। ये सब दुखों को झेलने का बल आत्मज्ञान से आता है। नहीं ये हो गया वो हो गया, दिमाग में बल ही नहीं है। बुद्धि में इतना बल आता है, क्या है जागने का बल कितना, स्वप्न का लाभ हानि एक तरफ और जागने की छोटी सी बुद्धि एक तरफ, तो संपूर्ण दिमाग एक तरफ और ब्रह्म विद्या ब्रह्म बुद्धि एक तरफ। इसकी कीमत धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी यही कहकर समाप्त करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा के लिए आपको निमंत्रित करते हैं कि आप कथा में रोज आएंगे। 2 बजे से होगी। आज अभी यात्रा चलेगी, फिर थोड़ा सा छोटी, और भागवत की यात्रा, कलश यात्रा, फिर कथा, और बीच में आज भी बोलेंगे और रोज बोलेंगे, कल का छोड़ के, क्योंकि कल मुझे नंदूरबार जाना है। और फिर रोज सुबह भी बोलेंगे, शाम को कथा में भी बोलेंगे। अधिक से अधिक लोग कथा का लाभ लेवें। देखो कथा बेकार तो जाएगी नहीं, और कुछ भी बेकार तो कोई नहीं जाता। देखो बेकार तो जहर भी नहीं जाता, वो अपना काम कर जाता है। बेकार तो शराब भी नहीं जाती, अपना काम करती है, पर अपना असर करके तुम्हें खराब करती है। पर ये थोड़ा असर करेगी, पर दिशा इसकी ठीक है। धीरे धीरे आप अच्छाई की ओर बढ़ेंगे, एक दिन में ना सही। इसलिए असर हर चीज का पड़ता है। कोई बुरा बोल देता है तो असर पड़ता है। तो हम लोग 2 कहते हैं, इसका असर पड़ने लग जाए और चीजों का असर पड़ना बंद हो जाए। ये 2 फायदे। कोई बात कहे क्या है, कितने दिन पहले से हम सुना करते थे, पर आदमी समझ खोता जा रहा है। लोग कहते हैं कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी अपनी चाल चलता है, पर कई बार हमने देखा उल्टा हो गया। गुंडे बदमाश तो हाथी की तरह चल रहे हैं और भले लोग भौंक रहे हैं। हमें चाहिए ये कि ये भौंकते रहे, आध्यात्मिक लोग मस्त हाथी की तरह निश्चिंत रहकर काम करते रहे। हाथी काम भी नहीं छोड़ना है, दुकान नहीं छोड़ना, धंधा नहीं छोड़ना। आज देश को बड़ी जरूरत है ऐसे लोगों की। तो आपसे इतना ही निवेदन कि आप इस रास्ते पर चलो, इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। ये जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। ये बहुत सुंदर प्रवचन, आज गुरुदेव का व्यवहारिक ज्ञान सिखाने वाला और अध्यात्म विद्या के महत्व को प्रकट करने वाला प्रवचन था। और
आज इस पर एक सुंदर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। स्नेहलता जी का फोन हो गया खराब। अच्छा। उसका दूसरे अच्छा। फोन के ऊपर भी उनको मैंने डाउनलोड करने के लिए कहा है, लेकिन उनसे हाँ हो जी। नहीं रहा। अच्छा तो जी। मैं उनको अभी आप कोई 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट को दूसरा आदमी इसके ऊपर बोल देगा तो मैं हाँ जी। जूम तो नहीं होगा, मैं हाँ उनको जी। फोन पे लेके ना हाँ जी। उनका फोन कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है उनको जी। फोन को इस पे कनेक्ट कर दूंगा। उनके हाँ जो जी। हाँ फोन जी। पे बोलेंगे वो इधर हाँ जी। आवाज आएगी। ठीक वो है। कोशिश ठीक करता है। हूँ। अभी ठीक है। जैसे हम बाद में बोलते हैं ना, वो हाँ जी। पहले हाँ जी। हाँ पहले जी। हाँ जी। कर लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। मैं ठीक है। मैं ज्यादा नहीं खोलता अपना ये फोटो नहीं देखा, मेरे को जो है ना स्टेन पड़ता है इन आंखों में, थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ इसको। अच्छा जी। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। आप उनको देख लीजिए कि वो कर पाए। हाँ, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, जो ऐड हो जाएगा ना मैं हाँ आपको जी। एक मैसेज कर दूँ, आप देख लेना। बीच में अच्छा। बोलूंगा नहीं, आपको मैं इसके हाँ ऊपर जी। आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। ओके। ठीक। ठीक है जी। प्रयास चल रहा है कि आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता जी की अभिव्यक्ति हम लोग सुन पाए। आज का जो प्रवचन है इसमें एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने ये बताई कि अपने व्यवहारिक जीवन को, सांसारिक जीवन को, गृहस्थ का है, आपका रोजगार है, व्यवहार है, घर परिवार है, उसको अच्छा रखने का यथाशक्ति पूरा प्रयास करें। पूरा प्रयास करें, लेकिन जब जितना हो जाए उतने में संतोष भी करें, और उसके बाद फिर संतोष करके ये मान के चलें कि इसको पूरी तरीके से, इस दुख को पूरी तरीके से, इसका निवारण केवल अध्यात्म विद्या के द्वारा ही संभव है। इतना समझदारी से समझा बुझा के अपने व्यवहार को अच्छा रख के आप लोगों के साथ निभा सकते हैं, उतना जरूर प्रयास करें। लेकिन ये आशा ना रखें कि सब कुछ आप अपनी इस साधारण बुद्धि के माध्यम से कर सकते हैं। और जो दूसरा गुरुदेव ने बताया कि जो स्थायी समाधान है, स्थायी समाधान केवल अध्यात्म में ही है। क्यों? इसलिए कि जब आप ये जान जाते हैं कि सत्य केवल एक है, और उस सत्य को जान लेने के बाद इस संसार की सारी समस्याएं इतनी गौण हो जाती हैं कि उन पर ध्यान देना ना देना एक जैसा हो जाता है, तो फिर संतोष करने में भी सरलता हो जाती है, अपने आप को समझाने में भी सरलता हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि अनेक बार हम इस बात को कहते हैं कि पहले समझाओ, सास बहू को, बहू सास को, भाई भाई को, मित्र मित्र को समझाएं। लेकिन जब एक सीमा हो जाए कि इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, तो फिर स्वयं को समझाएं कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है। दूसरा, क्रोध के विषय में गुरुदेव ने बताया कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा हुआ है कि क्रोधी व्यक्ति दूसरे की गलती की सजा, दंड अपने आप को देता है। गलती दूसरे ने की है, क्रोध करके वो स्वयं को दंडित करता है, स्वयं को जलाता है, स्वयं भी परेशान होता है, जबकि दूसरा आदमी मजे में घूमता है परेशान, उसको परेशानी कोई नहीं होती है। आजकल का जमाना भी ऐसा ही है। गुरुदेव कहते हैं कि पहले तो कहावत ये होती थी कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। आजकल उल्टा हो गया है। जो गुंडे मवाली हैं वो हाथी की तरह मस्त घूमते हैं, और जो बेचारे पीड़ित हैं, परेशान लोग हैं, उनसे वो खाली भौंकते ही रह जाते हैं। वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, प्रतिकार भी कुछ नहीं कर पाते, समझा भी नहीं पाते, और उनको मदद शासन प्रशासन से भी, जिसकी वो आशा करते हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता भी होती है, वो भी नहीं मिल पाती है। तो अभी इस पर कुछ अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि जब तक स्नेहलता जी उपलब्ध होती हैं तब तक वो थोड़ा सा आज के प्रवचन के विषय में प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आपको नहीं, आदरणीय मैं उनको गुरु कह रहा हूँ उधर। हेलो, हाँ जी, आदर प्रणाम करता हूँ। मैं उनको कनेक्ट करूँ अवधेश कुमार जी। जी जी, किया जाए। एक मिनट, कनेक्ट हाँ कर रहा जी, हूँ मैं। कर दीजिए। Sure. हाँ जी, श्रीलता जी, श्रीलता जी, हाँ आप भाई, जय आप गुरुदेव। बोलिए। आप जय गुरुदेव करके बोलो, जी, मैं सबको आवाज आ रही कि नहीं आ रही मैं सुन लूँ। आ रही है जी, आ रही है जय आवाज उनकी। गुरुदेव। बोलिए जय जय गुरुदेव। सच्चिदानंद गुरुदेव, जय भगवान गुरुदेव। की जय। हाँ जी, आ रही है ये आवाज? ये आ रही आवाज है जी, आपको आ आ रही रही है सबको? आ रही है जी जी, है जी। आ रही है जी, आ जी, रही है। आवाज आ रही है। एक मिनट, मैं क्या कितना वॉल्यूम वॉल्यूम मेरा ठीक है? हाँ जी, ठीक है। मेरे एक मिनट। हाँ, जय गुरुदेव। आ रही है जय आवाज? गुरुदेव, आ रही है जी, हाँ आ रही है, बताइए, नहीं, आ आप रही है जी। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। शुरू करें राम अवतार जी। जी शुरू कराइए, कराइए, हाँ जी, कुलदीप जी, करा दीजिए। कुलदीप जी, अभिव्यक्ति आप शुरू करें स्क्रीन अभी। शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर वो स्टॉप कीजिए। आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही है। आप स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, उसको स्टॉप कर दीजिए। कुलदीप जी, आप स्क्रीन एक शेयर मिनट, कर रहे मैं हो, उसको उधर बात स्टॉप करता कर हूँ, पहले दीजिए। वो अपना बंद करेंगे। आप होल्ड रखिए हाँ श्रीलता जी, जी, जी आप होल्ड रखिए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, मैं उधर से बात कर लेता हूँ, फोन पे बात कर लेता हूँ। नहीं, आप ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, स्क्रीन आप स्टॉप कीजिए शेयर करना। अब ठीक है जी। हाँ, ठीक है, कर दिया। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। एक मिनट। जी भाई साहब। जी जी भाई साहब। जी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। स्नेहलता जी बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही ना। बिल्कुल नहीं आ रही। भाई साहब, आवाज नहीं आ रही स्नेहलता है जी की बिल्कुल। आवाज अब नहीं आ रही है। पहले तो आ रही थी। एक बार आई थी, फिर अब नहीं आ रही है। उनसे व्यक्ति कल करवा दीजिएगा, आज अवधेश जी तो कर ही रहे थे। हाँ, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही थी उनकी। अच्छा, मतलब शेयर स्क्रीन रखना पड़ेगा। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असल में शेयर स्क्रीन रखने पड़ेगा, उसके बगैर वो आवाज नहीं आ पाएगी, वो बता रहे हैं। जय गुरुदेव। आ रही है आवाज? जय गुरुदेव जी, आ रही है। आ रही है। शुरू से जी। हाँ जी, शुरू कीजिए। जी बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम भाग 10 इंदौर वाले प्रवचन में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जन्मों जन्मों के खतरों को मिटाना चाहते हो तो उस अतीत परमात्मा को जान लो, जो सदा से है, सदा था और सदा ही रहेगा। नहीं तो भूत भविष्य और वर्तमान की चिंताएं ही बनी रहेगी। संतुष्टि जीवन में कभी आएगी ही नहीं। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि जो भी कुछ मिला है, चाहे वह पत्नी हो, परिवार हो या भौतिक वस्तु है, उनसे व्यक्ति की कभी तृप्ति होती नहीं। और अच्छा मिले ऐसी कामना से वह सदैव ग्रस्त रहता है, कभी भविष्य की चिंता में और कभी भूतकाल में जो हो गया है उसी के चिंतन में लगा रहता है। और इनसे बचने के लिए उस सत्य को खोजना परम आवश्यक है। जैसे घड़े का उदाहरण देकर गुरु बताते हैं कि जब तक घड़ा अपने को मिट्टी नहीं जानेगा तब तक सुखी दुखी होता ही रहेगा, तब तक प्रभावित होता ही रहेगा। क्योंकि घड़ा तो कभी ना कभी फूटेगा ही, पर मिट्टी का कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं है। ऐसे ही वह सत्य चैतन्य ब्रह्म किसी पर भी निर्भर नहीं है। उसी में को जानने से जीवन धन्य बनता है। हालांकि उसे जानने के कई साधन हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए ताकि मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहें, क्योंकि मन ही ज्यादा दुखी सुखी करता है। इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो
कसौटी में गंगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि सबको समझाने की अपेक्षा स्वयं को समझा लो तो वही मानता है, नहीं तो लोग समझाते समझाते ही नरक में चले गए। यानी जीवित अवस्था में ही घर को नरक बना देते हैं। और हमारा अपना अनुभव है कि वास्तव में कोई हमसे समझना चाहता ही नहीं है। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर के लोगों को समझाना तो मूर्खता ही है। और बाहर से भी जो वास्तव में समझना चाहते हो तो ही समझाएं, नहीं तो समझाते समझाते अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए अपनी समझ को सलामत रखें। गीता में ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, और उनके पीछे स्थित प्रज्ञ यानी बुद्धि का सत्य में प्रतिष्ठित रहना। जागृत अवस्था में, नींद में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अध्यात्म विद्या ही सबसे ऊंची विद्या है, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। यह तो मरते को भी दुखी नहीं होने देती, सभी समस्याओं से सुलझना सिखाती है। मृत्यु के समय भी यही विद्या सुखी रखेगी। बीमारी में, अन्य परिस्थितियों में तो अन्य लोग, रिश्तेदार, डॉक्टर आदि साथ दे देंगे, पर अंत समय में तो यही विद्या काम आएगी। हाँ, डॉक्टर हमें कुछ समय के लिए बचा सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। यानी परमानेंट समस्या का हल तो अध्यात्म में ही है। यही वास्तविक समाधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुण्य ना करें, बीमार होने पर दवाई ना करें, ये तो सब करना ही है। कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी का, इसलिए दवाई करना, परहेज करना, रखना, ये तो सब करना ही है। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, ऐसे ही इस शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि आपकी तरह हमको भी सब कुछ होता है, पर हम ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला ना समझ है। हमें तो बेटा म्यूट कर लो आप। हमें तो ऐसी समझ मिल गई है कि अब इतना प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे भगवान शंकर, जिन्होंने जहर को पिया पर गले से नीचे नहीं आने दिया। भगवान कृष्ण, जिन्होंने 100 गलतियां शिशुपाल की क्षमा कर दी। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी भगवान ही तो है, जो कि सब कुछ पी जाते हैं। आगे गुरुदेव मक्कड़ जी की बात बताते हैं कि हमने भी मक्कड़ जी को भोजन करवाया, पर ऐसा नहीं करवाया कि स्वास्थ्य के लिए गलत हो। यानी गुरुदेव बताते हैं कि अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो संसार के सब दुखों को झेलने की क्षमता प्रदान करती है। यानी प्रलय न व्यथंती ते गुरु नापी न विचाल्यते, यानी बुद्धि में इतना ब्रह्म विद्या से ही ज्ञान आता है। गुरुदेव कहते हैं कि कथा सुने, क्योंकि बेकार तो कुछ भी नहीं जाता, हर चीज का असर होता है, पर कथा के असर से जीवन सुधरेगा और संसारी बातों से जीवन बिगड़ेगा। कहावत है कि कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपनी चाल चलता है, पर कई बार उल्टा होता है। जैसे गुंडे तो हाथी की चाल चलते हैं और भले लोग भौंकते रहते हैं। पर हम तो हाथी की तरह निश्चिंत रहे, गलत लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहे, यानी अपने काम करते रहे, क्योंकि आप देश को अच्छे लोगों की जरूरत है। आज देश को अच्छे लोगों की जरूरत है। फोन से बोलिए, फोन से। जो देश भला करे। यानी आज के प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ करे, पर अध्यात्म विद्या को जाने और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, तभी हमारा जीवन इसको इधर ही सुंदर होगा। सिर्फ अब सुनना ही नहीं है, इस विद्या को अपने जीवन में धारण भी करना है। बस मुझे तो यही समझ में आया आज के प्रवचन में, और कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करे। आज मेरा मोबाइल भी
एकदम गलत समय पे खराब हो गया, तो बहुत ज्यादा समस्याएं आई। इसके लिए सबसे क्षमा मांगती हूँ मैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। यंत्र है, कभी भी खराब हो सकता है, और हो गया तो कोई बात नहीं है। फिर भी आपने इतना प्रयास करके, इतनी परिश्रम करके आपने हम सबको अपने अध्ययन से, अपने समझ से, तो भाई जो साहब आपने हो गया। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव भगवान का जो प्रवचन, उस पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं सादर अनुरोध करता हूँ आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से कि वो जो आज के प्रवचन पर बता सकते हैं, जरूर बताने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। अब आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तो अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। नहीं, नहीं, आपकी अब आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जब जी। जैसी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम तो लोग को और ठीक जो आ आ रही है। रही है, अब प्रतिदिन की तरह ही आज भी आवाज है। जी जी जी, कहिए। आवाज तो ठीक है। आवाज ठीक आ रही है भाई साहब। अब आ रही है भगवान जी? आ रही है जी, आ रही है। आप बोलिए, आ रही है। शर्मा जी को नहीं आ रही? जी। हम लोग को आ रही है। आप आज कहिए अपनी बात, कहिए। आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने उन बिंदुओं को छुआ है प्रायः जो हमें प्रभावित करते हैं, सत्य की ओर उन्मुख नहीं होने देते। उसमें पहली बात सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि हमें कालातीत सत्य को जान लेना चाहिए। भाव यह है कि हम कालातीत सत्य को जानने का प्रयत्न ही नहीं करते, क्योंकि हम इंद्रियों से विषयों को देखते हैं और इंद्रियों से जो अनुभव होता है उसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारे अनुभव में आते हैं, और जो अनुभव में आते हैं उसे ही हम सत्य मान लेते हैं। जो दृश्य है, दृश्य प्रपंच है, जो हमें दिखाई पड़ता, इस शरीर का नष्ट होना देखते हैं, जन्म लेना देखते हैं, तो जन्म मरण होता है ऐसा मान लेते हैं। जन्म से प्रसन्न होते और मरण से दुखी होते हैं, भयभीत रहते हैं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जो कालातीत सत्य है, जो काल से परे है, काल के बंधन में नहीं है, वह भूत के पहले भी था, भूत वर्तमान भविष्य जिसमें है, जो भूत वर्तमान भविष्य से परे है, भूत वर्तमान भविष्य की सीमा में नहीं है, जो असीम है, उस कालातीत सत्य को जान लेना चाहिए। अब इसका प्रारंभ हम कहाँ से करें जानने के लिए? या तो शब्द सुन करके या उपदेश सुन करके मान लें, लेकिन जानेंगे कैसे? इसको अपरोक्ष कैसे करेंगे? अब इसके लिए सबसे उत्तम अगर माना जाए या आसानी से समझ के लिए कि हम प्रारंभ अपने से करें। हम में अनात्म तत्व भी है और उस अनात्म तत्व को धारण करने वाला आत्म तत्व है, क्योंकि बिना उस आत्मा के अनात्म हो ही नहीं सकता। बिना हमारे मुकुर में, आईने में हमारा प्रतिबिंब नहीं आ सकता, बिना सूर्य के घड़ों में उसकी परछाई नहीं आ सकती। सत्य से भाषित यह जो अनात्म तत्व है, बिना सत्य के नहीं है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि सभी क्षेत्रों में जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं। इन क्षेत्रों में वह क्षेत्रज्ञ है
वह सदा रहने वाला है, वह ब्रह्म है, उसको जाने कैसे? तो इसको अपने शरीर से ही शुरू करना होगा। क्या सदगुरुदेव भगवान ने कल परसों के प्रवचन में कहा है और आज जो प्रारंभ किया है वो यह कि हम उलझे हुए हैं, उलझ जाते हैं बाह्य परिस्थितियों से, बाह्य घटनाओं को ही आधार मानकर अपनी अगली यात्रा शुरू मान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले अनात्मा क्या है, नहीं रहने वाला क्या है, काल से अवच्छिन्न क्या है, देश में सीमित कौन है, यह शरीर नहीं रहता है। हम देखते हैं कि ये रहने वाला नहीं है, इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। बचपन है, वृद्धावस्था है, जवानी है, आदि आदि अवस्थाएं आती हैं। ये शरीर रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम शरीर को मैं मान लेते हैं, यह पहली आत्महत्या हो जाती है। यह सबसे बड़ा भूल है, सबसे बड़ी भूल है। जो शरीर को मैं मान लिया और यह भ्रम उसका नहीं टूटा कि मैं शरीर नहीं हूं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। और मुक्त होने के लिए यहीं से जान लेना आवश्यक है। अपने शरीर से हम अनुभव जो प्राप्त, अपने इस शरीर में रहते हुए ही यह अनुभव प्राप्त कर लें कि यह शरीर नश्वर है, नहीं रहने वाला है, जन्म मरणशील है, ये परिवर्तनशील है, ये कालावच्छिन्न है, काल से प्रभावित है, इसका वर्तमान होता है, भूत होता है, भविष्य होता है। और जो इसमें रहने वाला या इसके बाहर भीतर सर्वत्र जो आत्मा है वो कालावच्छिन्न नहीं है, वह सर्वदा है, सर्वत्र है। यह इस शरीर के पहले भी था। और इसको सदगुरुदेव भगवान कैसे बताते हैं? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो जागृत अवस्था भी इसी से होती है। स्वप्न अवस्था में तो यह शरीर नहीं रहता, सो जाता है, बुद्धि जगी रहती है और बुद्धि से स्वप्न दिखाई पड़ता है। अर्थात जब सुषुप्ति में जाते हैं तो वो बुद्धि भी नहीं सक्रिय होती, कुछ नहीं रहता। ये शरीर बुद्धि नहीं रहा, तीनों शरीर नहीं रहता। रहता क्या है? सुषुप्ति में कारण बीज जरूर रहता है, लेकिन उस समय जो साक्षी है, जो आत्मा है, वही इन तीनों में रहता है, जिसके कारण जागृत अवस्था होती है। जागृत अवस्था में भी जो है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, वह सदा रहने वाला है। और उसी को हमें जानना है। वह कालावच्छिन्न है, वह कालावच्छिन्न नहीं है, वो काल से परे है। इस जन्म के पहले भी था और बीच में भी है और शरीर छोड़ने के बाद भी होगा। शरीर तो हम वस्त्र की तरह छोड़ते हैं, जैसे वस्त्र पुराना हो गया वैसे ही ये आत्मा शरीर को बदल लेती है। हम शरीर नहीं है और हम सदा रहने वाले हैं। कृष्ण ने कहा न जायते म्रियते वा कदाचित, लेकिन न जन्म लेने वाला है, न मरने वाला है। इसका अनुभव सदगुरुदेव भगवान करा रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि अनात्म तत्व, अर्थात दो ही तत्व है, आत्म और अनात्म। अनात्म तत्व यह दृश्य जगत है, नहीं रहने वाला है। और आत्म तत्व जो भीतर चेतन है, वह सदा रहने वाला है। इसी से सब कुछ चैतन्यता को प्राप्त होता है, इसी से सब सक्रियता को प्राप्त करता है। आंखें भी इसी से सक्रिय हैं, हमारी जितनी इंद्रियां हैं इसी से सक्रिय होती हैं। अगर चेतन न हो तो इंद्रियां कुछ नहीं है। सुसुप्ति में क्या होता है? इसी सुसुप्ति ही उसका आभास करा देती है कि सत्य है और वह सत्य सदा रहने वाला है। और जो हम साक्षी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हमारे बिना कुछ नहीं है। और फिर अब आगे इस को छोड़कर बढ़ता हूं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान
कि वास्तविक उस मैं को जान लेना चाहिए जो सदा है, सर्वत्र है और जिससे सब आभासित होता है। जिस मैं के जान लेने पर यह जो कृत्रिम मैं है वो नहीं रह जाता है। और समझ को ठीक रखना स्वस्थ जीवन है। नींद समाधान नहीं है, फिर भी समाधान जैसी है। उससे हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि सत्य क्या है, कैसे है। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के गुरु हुआ है जो समझ को ठीक करता है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु हुआ है जो समझ को ठीक करता है, जो एक दृष्टि दे देता है जिससे हम विवेक प्राप्त कर लेते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, यह जान लेते हैं। यह क्षमता गुरु के द्वारा दी जाती है। और आगे सदगुरुदेव भगवान अंत में कहते हैं कि हम बाह्य घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने में बाह्य घटनाओं से होने वाले परिणाम को स्थान नहीं देना चाहिए। अर्थात हम उससे विरक्त हो, वैराग्य हम में हो, हमें आसक्ति न हो, राग न हो। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से इस संसार में जो भी जीवन में घटता है उसे देखें, उससे प्रभावित न हो। कैसे? जैसे नदियां समुद्र में बिना हलचल किए प्रवेश कर जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल नहीं होता, वो शांत रहता है। उसी तरह इस जगत की घटनाओं से हम पर कोई असर ना पड़े, हम निर्विकार हों, हम में कोई प्रभाव इनका ना हो, हम अपने में स्थित हों, स्वस्थ हों। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, वह मुक्त ही हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय को देखते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत स्पष्ट करके गुरुदेव की वाणी को समझाया है। आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। आप ही से अनुरोध है कि अब आज के इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की भी कृपा करें। और सभी सत्संग से जुड़े आदरणीय गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। जैसे ही गुरुदेव भगवान की जय बोले तो खूब जोर से उत्साह के साथ जय बोले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करती रहा। जय गुरुदेव।
कुलदीप जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। विश्राम हो गया है जी, समापन विश्राम ओके कर ओके। लीजिए। हाँ मैं अभी यही दिख रहा था, आवाज नहीं आ रही है। जी